नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा की। यह बात है 1939 की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर तथा सोवियत रूस के स्टालिन ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसमें भीषण रक्तपात मचा। हजारों लोग मारे गए, कई औरतें विधवा हो गईं, कई बच्चे अनाथ हो गए। इनके पास रहने को घर नहीं बचे। ये लोग शिविरों में बहुत ही अमानवीय स्थितियों में अपनी जिंदगी काट रहे थे। 1941 में सोवियत रूस ने इन शिविरों को भी पूरी तरह से खाली करने का फरमान जारी कर दिया। वहां से रूस के अधीन पोलिश फौज ने 500 महिलाएं व 200 बच्चों को एक पानी के जहाज में चढ़ा दिया। कैप्टन से कहा गया कि इनको किसी दूसरे देश में शरण दिलवा देना। उनके मार्ग में पड़ने वाले तमाम देशों से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, मगर कोई भी देश इनको अपने धरातल पर शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनका जहाज मुंबई पहुंचा, जहां अंग्रेज सरकार ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। जब यह खबर नवानगर, वर्तमान जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा तक पहुंची तो उन्होंने उनको अपने यहाँ शरण दी। इसके बाद ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने प्रस्ताव रखा कि वे सभी अनाथ पोलिश बच्चों की देखरेख का जिम्मा लेना चाहते हैं। अभी भी वहां जितने बच्चे फंसे हैं उन्हें यहां लाने के बारे में विचार करने को कहा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार बॉम्बे पुलिस कॉन्सुलेट, रेड क्रॉस और रूस के अधीन पुलिस फौज के संयुक्त प्रयास से 1000 बच्चों को अलग अलग जत्थों में गुजरात लाया गया। यहाँ राजा दिग्विजय ने बालाचाड़ी में हर बच्चे को अलग अलग बिस्तर, खाने पीने का सामान, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, जहां तक कि उनके खेलने कूदने जैसी मूलभूत जरूरतों को भी पूरी करने का पूरा ध्यान रखा गया। उन बच्चों को सैनिक स्कूलों में शिक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए आर्मी ट्रेनिंग भी दिलवाई गई। उन बच्चों को यहाँ पराया देश जैसा महसूस ना हो तथा वो अपने देश पोलैंड की संस्कृति से जुड़े रहें। इसके लिए उन्होंने पोलैंड से फुटबॉल कोच बुलवाया तथा लाइब्रेरी खुलवाई, जिसमें पोलिश भाषी किताबें रखी गईं। राजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने कहा था कि आप अनाथ नहीं हो, मैं आपका पिता हूं, तथा उन्होंने उन बच्चों का एक पिता की तरह ही ख्याल रखा। इसमें जितना भी धन खर्च हुआ वह उनका निजी था। इसमें उन्होंने पोलैंड सरकार या ब्रिटिश सरकार से कोई मदद नहीं ली। 1945 में पोलैंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया गया। विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में पोलैंड की सरकार ने राजा से संपर्क कर उन शरणार्थी बच्चों को वापस भेजने के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि ये बच्चे आपकी अमानत हैं, आप जब चाहें इन्हें बुला लें। इन बच्चों में से एक बच्चा आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना तथा कई बच्चे सेना में भी भर्ती हुए। पोलैंड के लोगों ने कभी राजा दिग्विजय सिंह को नहीं बुलाया। 43 वर्ष बाद 1989 में जब पोलैंड सोवियत संघ से अलग हुआ तो स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने राजधानी वारसा के एक चौक का नाम राजा दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा। 2012 में एक पार्क का नाम राजा के नाम पर रखा गया। आज उसी वसुधैव कुटुंबकम की सोच का नतीजा है कि पोलैंड यूक्रेन से निकल रहे सभी भारतीयों को हर संभव मदद कर रहा है। ऐसे महान सोच वाले राजा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करें तथा ऐसे ही इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।